नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सद्विशाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की मनुष्यों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नखंड शाखाचार में 5 व्रतों में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आचार्य अचौरियाणु व्रत में प्रसिद्ध हुए बारिशयन मुनि की चर्चा कर रहे थे कि जो बारिशयन हैं वह अचौरे में प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने अपने मन को चोरी की ओर जाने ही नहीं दिया। मौका नहीं मिला इसलिए चोरी नहीं की, वह कार्यक्रम ठीक नहीं है। मौका मेरे सामने आ जाए, अवसर मेरे सामने आ जाए और फिर भी मेरे परिणाम उसमें ना जाएं, इसका मतलब है अचौरियाणु। सेठ जी साहब, जयंती लाल जी, तुम कितनी प्रतिमाधारी हो? एक भी नहीं तुम्हारी। जो प्रतिमाधारी है, जिसका अचौरियाणु व्रत है जीव, यदि उसके सामने सोने का पहाड़ भी मिल जाए, रास्ते में जाते हुए उसको 1000 के नोट की गड्डी भी मिल जाए, लेकिन उसका मन उस गड्डी की ओर जाए ही नहीं, क्योंकि आचार्यों ने बोला है रखी हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई वस्तु के प्रति मेरा ममत्व भाव ही नहीं है। मेरी ममता और मेरा ममत्व भाव कहाँ है? तो मात्र मेरी वस्तु के प्रति है, पर की वस्तु के प्रति मेरा किंचित मात्र भी ममत्व भाव ही नहीं है। इसका नाम है अचौरी। देखो विनोद भाई, जब जीव चोरी करने का त्याग कर देता है, चोरी को पाप क्यों बोला? बोलो सुरेंद्र भाई, चोरी को पाप क्यों बोला? वो उनके घर में रखी थी तो तुम्हारे घर में रख गई, अब उसमें पाप क्या हो गया? हे जीव, वो पाप क्या हो गया? और चलो वस्तु यहाँ से वहाँ हुई तो फिर भी उसको दुख हुआ, लेकिन यहाँ तो आचार्य बोल रहे हैं कि वस्तु यहाँ से वहाँ हुई नहीं, फिर भी तुम्हें चोरी का पाप लग रहा है। तुमने चोरी करने का त्याग नहीं किया है, वस्तु जहाँ है वहीं रखी है, लेकिन तुम्हें चोरी का पाप तो लग ही रहा है। अब बता ऋषि भाई, तुमने कोई की वस्तु नहीं चुराई, जिसकी जहाँ रखी थी वहीं रखी है, फिर भी आचार्य बोल रहे हैं कि ऋषि को चोरी करने का पाप लग रहा है। क्यों लग रहा है? हे जीव,
चोरी नहीं करी और करने का त्याग भी तो नहीं किया है। जब जीव चोरी करने का त्याग कर देता है, उसके मन में तज्जन्य आकुलता का अभाव हो जाता है। उसका मन आकुल व्याकुल होने जो हो रहा था, उस आकुलता का त्याग कर देता। नहीं नहीं महाराज, मैं तो बिल्कुल शांति है, मेरे मन में कोई आकुल व्याकुलता नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हे जीव, बिना व्रत के आकुलता मिटती ही नहीं है। आकुलता किसकी मिटती है? आकुलता किसकी मिटती है? जो जीव व्रती होता है, बुद्धि पूर्वक त्याग करता है, उसी की आकुलता मिटती है और उसी का चित्त जो है शांत होता है। जिसने त्याग नहीं किया, व्रत नहीं लिए, उसकी आकुलता मिटती ही नहीं है। द्रव्य संग्रह की 57वीं गाथा में बोला, तब शुद्ध वधवम चेदा जान रहे धुरंधरो हवे जमहा। जो तपधारी होगा, श्रुतधारी होगा और व्रतधारी होगा, उसी का मन उसके कंट्रोल में रहेगा और उसी के ध्यान होगा। जो तप नहीं करता, व्रत नहीं करता, ज्ञानी नहीं है, इन 3 चीज़ों का जिसके जीवन में अभाव है, उसका ध्यान लग ही नहीं सकता। अब जी तुम्हारे सेठ जी, क्या नाम है इनका? विकास सेठ जी, तुम ध्यान करते हो? कभी नहीं करते। 10 लक्षण में तो करते होगे ना, करते हो ना? तो किसका ध्यान करते हो? हैं? प्रभु में क्या ध्यान करते हो? और जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन कहाँ रहता है? जीव जब आवृत्ति जीव जब ध्यान करता है, उसका मन संसार में ही जाता है। उसका मन ना भगवान में रमता है, ना अपनी आत्मा में रमता है, संसार में भटकता रहता है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि तुमने मन को अभी स्थिर कहाँ किया। ध्यान करने के पहले शर्त है वह व्रती होना ही चाहिए। और जब व्रत लेता है, तत्जन्य वस्तु को छोड़ देता है, उतने जन्य उसकी कर्मों की निर्जरा होती है, उतना उसका मन जो होता है स्थिर हो जाता है। व्रत क्यों लिए जाते बोले सावन भाई? सत्य बताना सावन भाई, यदि तुम व्रती बन गए, तुमने व्रत ले लिए और त्याग कर दिया, चोरी करने का मेरा त्याग है, आज से मैं किसी के घर में चोरी नहीं करूँगा, किसी की वस्तु नहीं उठाऊँगा, भले रोड पे पड़ी मिल जाए लेकिन मैं वस्तु को ग्रहण नहीं करूँगा। जब तुमने ऐसा त्याग कर दिया और फिर तुम रोड से जा रहे थे, अब तुम अपने परिणामों को टटोलो। देखो, 2 प्रकार के चोर जो होते ना, चोर भी एक प्रकार के नहीं होते। चोरों के भी असंख्यात भेद हैं। जघन्य चोर, उत्कृष्ट चोर, ठीक है ना? तो जघन्य चोर से लेकर के उत्कृष्ट चोर तक गटी भाई, इन चोरी के परिणामों के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। चोरों के कितने भेद बोलो? चोरों के कितने भेद? करणानि योग से बोलो, चरणानि योग से नहीं बोलना। बोलो गटी भाई। चोरों के कितने भेद बसंती लाल जी? देखो, चोरों के कितने भेद करणानि योग से पूछोगे तो चोर कितने प्रकार के, तुम द्रव्य चरणानि योग से पूछोगे तो चरणानि योग तो 2 प्रकार, 4 प्रकार, 8 प्रकार, 10 प्रकार के बोलेगा। लेकिन जब करणानि योग से बोलोगे चोरों के कितने भेद, तो करणानि योग बोलेगा चोरों के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। वही चोरी के जो परिणाम है वही तो चोर है।
चोरी के जो परिणाम है वही तो चोर है, जघन्य चोर, उत्कृष्ट चोर। अब देखो पंचम गुण स्थान में बसंती लाल जी समस्त प्रकार की चोरी का त्याग हो गया है? नहीं हुआ है। पंचम गुण स्थान वर्ती, देश वृत्ति, 2 प्रतिमाधारी, 10 प्रतिमाधारी, उसके भी क्या सारी चोरी का त्याग हो गया? तो संपूर्ण चोरी का त्याग नहीं हुआ। कर्मानि योग से बताना, क्या मुनिराज पंचम, छठवें, 7वें गुण स्थान में संपूर्ण चोरी का त्याग हो गया? बोलो बसंती लाल जी। नहीं, हम तो मन नहीं बोल रहे, हम तो संपूर्ण चोरी का त्याग हो गया। छठवें 7वें गुण स्थान में भी संपूर्ण चोरी का त्याग नहीं हुआ है, अभी त्याग हुआ है। तो कौन सी चोरी का त्याग हुआ है? तो कर्णानुयोग की चोरी का त्याग हुआ है, चरणानुयोग की चोरी का त्याग हुआ है। कर्णानुयोग की चोरी का तो अभी भी सद्भाव है। इसीलिए कर्णानुयोग क्या बोलता है? पूर्ण व्रत कहाँ होते हैं? तो व्रत पूर्ण जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? बोलो गटी भाई। 13वें में नहीं होते, 14वें में होते हैं। 18,000 शील का पालक कहाँ होगा? 18,000 शील का पालक कहाँ होगा ताराबाई? 14वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में भी चोरी हो रही है जीव। 13वें गुण स्थान में भी चोरी हो रही, वहाँ पर भी उसके योग है, और योग के द्वारा वह कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, अपने में ला रहा है। तो वहाँ भी जघन्य चोरी है। आई बोला ना, उत्कृष्ट चोरी और जघन्य चोरी। मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट चोर है, और 13वें गुण स्थान वर्ती तीर्थंकर केवली जघन्य चोर है, और 14वें गुण स्थान वाले अचोर हैं, उनका कोई चोरी नहीं है। समस्त प्रकार की चोरी उन्होंने छोड़ दी है। न योग है, न कषाय है, न प्रमाद है, और ना ही मिथ्यात है। सब प्रकार की चोरियों का त्याग हो गया, और मिथ्या दृष्टि के सारी चोरी है। अब जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर जाता है, वैसे वैसे गुणस्थान जन्य चोरी का त्याग होता जाता है। अब चरणानुयोग जब चर्चा करता है तो वह गुणस्थान जन्य चोरी का त्याग करवाता है, और वह अपने आप में पूर्णता बताता है। विकास सेठ, तुम बड़े आदमी हो कि गरीब हो? बोलो ना, तुम्हारे यहाँ बड़ा आदमी कौन है बताओ? है नहीं, ऐसा थोड़ी होता, सब बड़े। कोई ज़्यादा कम तो होगा ना? नहीं, नोटों वाला पूछ रहे हैं, कोई नहीं है। बोलो ना बसंत भाई, सावन भाई, कौन है? तुम नहीं हो? हे जीव, तुमने अपने गांव में बोला कि ये जो है ना अजीत भाई के जब ब्याई जी बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, गांव के बड़े आदमी हैं, तुमने इनका सम्मान कर रहे। हे जीव, ये बड़े आदमी हैं, लेकिन कहाँ? बागीदोरा में। वही आदमी तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा आदमी, सबसे जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, वही जब इंदौर जाएगा तो बोला ना, वही आदमी तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा कहला रहा था, सब लोग उसको मान सम्मान दे रहे थे, ये बहुत बड़ा है, इसके पास खूब पैसा है। और वही आदमी इंदौर में जाकर के बस जाए तो उसकी कोई गिनती नहीं है। और इंदौर का बड़ा आदमी मुंबई में जाके बस जाए तो
बोलो जयंती लाल जी, गिनती है उसकी? कोई गिनती नहीं है। और मुंबई का बड़ा आदमी अमेरिका में जाके बस जाए तो उसकी कोई गिनती नहीं है। अब ये बताओ, क्या उसका पैसा कम हो गया? नहीं, उसका पैसा कम नहीं हुआ, पैसा तो उसके पास बराबर है, उसकी स्थिति घट गई। तो ऐसे पंचम गुणस्थान में, चतुर्थ गुणस्थान में, प्रथम गुणस्थान में, छठवें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में जब हम तारतम्य से देखते हैं तो 14वें गुणस्थान की अपेक्षा 13वां गुणस्थान में चोरी है। 13वें की अपेक्षा 11वें में है, 11वें की अपेक्षा 8वें में है, 8वें की अपेक्षा 7वें में है और 7वें की अपेक्षा 6वें में है, 6वें की अपेक्षा 5वें में है, 5वें की अपेक्षा चतुर्थ गुणस्थान वर्ती बड़ा चोर है। और चतुर्थ गुणस्थान से पहला गुणस्थान वर्ता वाला और बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर है प्रथम गुणस्थान में उत्कृष्ट चोरी। 13वें गुणस्थान में जघन्य चोरी, जघन्य चोर है। वो अपने परिणामों में से, अब जी बताओ, पंचम गुणस्थान वर्ती किसके घर में डाका डालता है? बोलो, तुम गुरु व्रती हो ना? नहीं हो तो ये अम्मा व्रती है, अम्मा है ना? तारा भाई, तुमने किस किस के घर में डाका डाला है? किसी के घर में नहीं डाला, तो फिर चोरी कैसी? जब डाका नहीं डाला तो चोरी कैसी? हे जीव, डाका तो नहीं डाला, लेकिन कभी कदाचित किंचित मैंने किसी की संपत्ति देखी थी और देख करके परिणाम चले गए थे और जा करके मुझे, देखो कितना बड़ा आदमी, कितनी संपत्ति है, और ऐसे परिणाम गए, वह भी तुम्हारे चोरी का दोष लग गया। और जिस गुणस्थान में जो आदमी है उसके वहाँ जाएंगे, पंचम गुणस्थान में आदमी है उसके वहाँ परिणाम जाते ही हैं, ग्रहण करने के नहीं जाते, लेकिन देख करके आश्चर्य तो होते ही। इंदौर में 16 करोड़ की बोली चली गई, अपन ने सुना, कैसा लगा? अरे 16 करोड़, तुम्हारे मन में जैसा हुआ यह भी चोरी है। आश्चर्य आया था, क्योंकि देखो 7 आश्चर्य में यह भी तो एक आश्चर्य है, दोष है, कर्म बंध का साधन है, इसलिए वह भी चोरी है। लेकिन स्थूल चोरी क्या है? तो दूसरे के पैसों को, दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना, इसका नाम स्थूल चोरी है। और नहीं भी हड़पना, लेकिन हड़पने का परिणाम होना, यह भी चोरी है। जब तक तुमने त्याग नहीं किया तब तक तुम्हारे परिणाम होते हैं। समझो सावन भाई, तुम्हारा दूसरे की वस्तु उठाने का त्याग है? नहीं है ना? उठाते हो? किसी के घर में घुस के उठाते हो? नहीं महाराज, घर में तो नहीं घुसते, लेकिन रोड से जा रहे हो और रोड पे डरी मिल जाए तो उठा लोगे? हाँ, वही बोल रहे ना, उठा सकते हैं और उठा लेंगे। रोड पर सोने का सिक्का पड़ा था और मुझे दिख गया तो मैंने उठा करके जेब में रख लिया। हे जीव, यह चोरी हो गई। और जब तुम रोड से जा रहे थे तो तुम्हारे परिणामों में परिणति चल रही थी। कुछ रोड पे पड़ा तो नहीं है, कुछ डला तो नहीं है, भले नहीं डला था लेकिन परिणाम चल रहे थे, कुछ डला तो नहीं है। और जिसने त्याग कर दिया है उसकी परिणति थी ही नहीं, क्योंकि डला भी हो तो भी मेरा नहीं है। जयंती लाल जी, देखो अब संभल के व्रत लेना, ठीक है? यदि तुम व्रती बन गए और रोड पे सोने के बिस्किट डले मिल गए, अब क्या करोगे बताओ? है?
अब क्या करोगे? हे जीव, ना तो तू उठा सकता है और ना दूसरे को उठवा सकता है। सुरेंद्र को फोन लगा दो, हमारा तो त्याग है। सुरेंद्र भाई, यहाँ सोने के बिस्किट पड़े हैं, तुम आ जाओ, उठा ले जाओ। नहीं, उसके परिणाम ही नहीं होंगे। उसके परिणाम कहाँ होंगे? तो उसके परिणाम मात्र अपनी वस्तु में ही होंगे, पर की वस्तु में उसके परिणाम किंचित मात्र भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जो बारिशेण मुनिराज हैं, वे अचौर्य व्रत में प्रसिद्ध हुए हैं। जानते ना बारिशेण को? कौन थे? नहीं पता तुम लोगों को? बोलो, नहीं पता? ओहो, तुम बोलो। नहीं, ये नहीं पता तुम लोगों को? बारिशेण मुनिराज नहीं थे, वह राजा श्रेणी के पुत्र थे, घर में रहते थे और एक देश थोड़े थोड़े व्रत रख रखे थे। और उनका नियम था, चतुर्दशी के दिन उपवास करते थे और उपवास करके घर में नहीं रहते थे। देखो जी, उपवास तो बेचारे, जी उपवास जो है वो गज स्नान के समान है। कैसे उपवास? भोजन छोड़ा और दुकान चलाई, गज स्नान। क्योंकि जब तक मोह नहीं छूटे, लालच नहीं छूटे, कार्यक्रम नहीं छूटे, तो अकेले भोजन छोड़ने से कर्मों की निर्जना नहीं होती। जब तुमने उपवास किया, उस दिन सारी दुकानदारी बंद, उस दिन घर के सारे कामकाज बंद, कुछ भी नहीं करना। क्या करना? तो उपवास के दिन भगवान के ध्यान करना, भजन करना, स्वाध्याय करना और इसी में ही अपना सारा दिन बिताना, इसको बोलते हैं उपवास। तो वह एक बारिशेण जो थे, वह ऐसे ही उपवास करते थे, आगम के अनुकूल। चतुर्दशी के दिन भर तो रहेंगे चैत्यालय में, और शाम को जैसे होगी तो शमशान पर चले जाएंगे, और शमशान पर भी रात में घर कपड़े भी ताड़ देंगे। पूरी रात शमशान में रहेंगे और शमशान में रह करके माँ कपड़े भी उतार करके और रात भर वहाँ पर कायो सर्ग से ध्यान करेंगे। तो एक दिन ऐसे वो ध्यान कर रहे थे और करते करते नगर में एक चोर घुस गया राजमहल में, और उसने रानी का सामान चुरा लिया और चुरा करके भाग रहा था। और भागते भागते शमशान में पहुँच गया, और शमशान में जैसे ही पहुँचा, अब बारिश से तो ध्यान में मग्न थे, उनको पता ही नहीं था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है। अब चोर के पीछे सैनिक लगे थे और चोर को बचने का कोई उपाय नहीं था। उसने क्या किया? वह जो हार चुरा करके भागा था, उसने बारिशेण के पास फेंक दिया, और चोर जो था भाग गया। अब सोने का हार बारिशेण के सामने पड़ा है, और वो भी सोना, हीरा, मोती, तुम्हारे जैसा नहीं, महान कीमती। सैनिक आए, राजा को खबर दी कि चोर तो जो है कौन है, तो तुम्हारे ही पुत्र बारिशेण ने चोरी करी है। बारिशेण को बुलाया गया, चोरी करी नहीं थी उन्होंने, लेकिन उनको बुलाया गया, दरबार में पेश किया, और दरबार में जैसे ही पेश किया तो उनका सफाई देना, देखो बिना गवाह की सफाई देना कौन माने तुम्हारी? बताओ सावन भाई, कौन माने तुम्हारी? मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं करी। हे जीव, तुम कितने चिल्लाते रहो, लेकिन तुम्हारी कोई मानने वाला नहीं है। जब तक गवाह नहीं है, उनके सामने सोना मिल गया तो उन्होंने भी मौन रहे, बोले अब हम कुछ भी कहेंगे हमारी सुनने वाली तो है ही नहीं है, क्योंकि सामने में पकड़ा गया। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मौन रहे, और मौन रह करके राजा ने दंड दे दिया, इनको सूली पे चढ़ा दिया जाए। अपने पुत्र को देखो, राजा भी ऐसे ईमानदार होते थे, आज नहीं मिलेंगे, समझ रहे?
आज नहीं मिलेंगे। जब इतनी ईमानदारी होती थी तब जाकर के वह सैनिक जो हैं, सैनिक ही नहीं राजा थे, और वह सैनिक जो हैं तब जाकर के उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और अगले भाव में तीर्थंकर बनेंगे। ईमानदारी के पीछे इतने ईमानदार हैं कि मैं तो ठीक, मेरा स्वयं का बेटा भी है। विकास सेठ क्या सत्य जो है वो है ही। अब चाहे मेरा स्वयं का बेटा हो चाहे दूसरे का बेटा हो, जब मैं गद्दी पे जाकर के बैठ गया और मैं राजा बन गया तो स्वयं के बेटे के लिए भी वही न्याय और पर के बेटे के लिए भी वही न्याय। जब जाकर के तीर्थंकर बने, जब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ। और अपन धर्म तो करते हैं लेकिन अपने धर्म का अपना धर्म कैसा है, तो छोटी बहू और बड़ी बहू। जब वही बात अपने ऊपर आती है तो अपन कुछ और हो जाते हैं, और वही बात दूसरे के ऊपर आती है तो हम कुछ और हो जाते हैं। हमारा पुत्र चोरी कर ले तो उसको बचाने के लिए घूमेंगे, और पर का पड़ोसी का पुत्र चोरी कर ले तो उसको फंसाने के लिए घूमेंगे। पड़ोसी का है ना, इसने चोरी करी, इसको फंसनी चाहिए, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। और तुम्हारे पुत्र ने चोरी करी तो इसको तो छूट नहीं चाहिए, इसको कुछ दंड नहीं मिलना चाहिए, ये मेरा पुत्र है। हे जीव, यही तो तेरी चोरी है, यही तो तेरा असत्य है और यही तेरे आवृत है। राजा सैनिक ने स्वयं के पुत्र ने चोरी करी, लेकिन किंचित मात्र भी कोई दिक्कत नहीं। जब मेरा पुत्र हो चाहे दूसरे का पुत्र हो, चोरी तो चोरी ही होती है। सूली चढ़ाने का दंड दे दिया और उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगा तो मेरी कोई मानने वाला नहीं है। मौन रह करके बारी सेन ने सूली पे चढ़ना स्वीकार कर लिया, और जब उनको सूली पे चढ़ाने के लिए ले जा रहा था तो उन्होंने एक नियम ले लिया। काहे का बता, बोलो सुरेंद्र भाई। यदि सूली में चढ़ कर के मर गया कोई बात नहीं, मर जाने दो। और यदि कदाचित कोई चमत्कार हो गया, कोई घटना घट गई और मैं इस सूली से बच गया, तो अब लौट करके घर नहीं जाऊंगा और लौट करके कपड़े भी नहीं पहनूंगा, क्योंकि कपड़े तो पहने ही नहीं थे, नग्न होकर के ध्यान कर रहे थे। और ऐसे के ऐसे जो सैनिक थे उनको पकड़ के ले गए और ऐसे नग्न अवस्था में उनको सूली पे चढ़ा रहे थे। तो उन्होंने नियम ले लिया कि यदि इस अवस्था से मैं बच जाता हूँ तो वापस कपड़े अब जीवन में नहीं पहनूंगा। बोलो सावन भाई, तुम पहनोगे? नहीं पहनोगे? उतार दोगे? कब? जीव गए, सूली पे चढ़ाया गया, लेकिन सूली जो थी वह फूलों की माला बन गई। सूली उनको दंड नहीं दे पाए क्योंकि वह अचौर्याणु व्रत में व्रती थे। और उन्होंने वहाँ से जाकर के राजा ने भी क्षमा मांगी कि मैंने जो है तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया, तुम चोर नहीं थे। वह चोर निकल करके सामने आ गया, हे महाराज मैंने जो है चोरी मैंने करी थी, राजकुमार ने चोरी नहीं करी थी, दंड मुझे दो, इनको नहीं दो। उनकी चोरी निर्दोष हो गई। और वह जाकर के वहीं से सीधे, देखो मुंह भी नहीं देखा। बैरागी जो होता है ना उसको किंचित मात्र भी राग नहीं होता है, और जो रागी होता है तो वह बेचारा लास्ट तक, सावन भाई क्या होता है, डोगरा मरने लगे। बड़ा बैरागी डोगरा था, मर रहा है, लेकिन मरते मरते बोल रहा है हमारे पोते को बुला दो, वो फलाने नगर की पोती आई कि नहीं आई। हे जीव
पहले तो तुमने त्याग कर दिया सबका, अब काय की पोती और काय का पोता, और पोता पोती तुम्हें दिख रहे हैं, तो अभी तुमने त्याग नहीं किया है। इसलिए बसंती लाल जी समझो बात को, अब तुम्हारा समय भी खूब हो गया है। जब तुम्हारा समय नज़दीक आ जाए सब छोड़ देना। न पोते की लालसा रखना, न पोती की रखना। आए तो ठीक ठीक, और नहीं आए तो ठीक है। वो बिल्कुल बोलना, ऐसा नहीं बोलना पोते को बुला दो, पोती को बुला दो, वो पोता कहाँ गया, पोती कहाँ गई, बेटा कहाँ गया, बहू कहाँ गई, नहीं। मतलब उन्होंने बारी सेन ने वहीं सूली पे जहाँ चढ़ाया जा रहा था, वहीं से उन्होंने ना तो मेरी माता को बुलाओ, ना बेटी को बुलाओ, ना पत्नी को बुलाओ, किसी से मतलब नहीं, वहीं से जाकर के सीधे जंगल का रास्ता रखा और वहाँ से जाकर के दीक्षा ले ली। घर की ओर देखा भी नहीं, किसी को नहीं बुलाया। और वह बारी सेन मुनिराज आचौर्याणु व्रत में प्रसिद्ध हो गए। सोना का हार था, लेकिन किंचित मात्र भी उनको लालसा नहीं थी यह वस्तु मिल जाए। तो इसलिए हे जीव, अचौरेणु व्रत का मतलब क्या है, मुझे उसके प्रति इच्छा ही नहीं है। हो सकता है ऐसा? बोला सुरेश भाई, हो सकता है कैसा है? नहीं हो नहीं सकता, ऐसा ही करना पड़ेगा। जब जाकर के मेरे कर्मों की निर्जरा झरझर झरझर झर जाएगी, और ऐसा नहीं होगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा नहीं होने वाली। भले नहीं करो जिंदगी भर चोरी, महाराज मैंने आज तक कोई चोरी नहीं करी, कोई मतलब नहीं। चोरी करने का त्याग करा कि नहीं करा? बोलो, करा कि नहीं करा? नहीं किया हमारा। हे जीव, तू अपने में संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? पर की वस्तु का मैंने त्याग कर दिया, इसका मतलब है मैं स्वा की वस्तु में संतुष्ट हो गया और मेरी वहाँ इच्छा ही नहीं है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं, विनोद भाई समझो मेरी बात, जब एक बैरागी रोड से निकलता है तो वह बिल्कुल नीचे देखते हुए जाता है, और जब एक रागी रोड से निकलता है तो वह संसार की दुकानें देखता हुआ जाता है। देखो जी दुकान कितनी अच्छी है, जी दुकान कितनी अच्छी है, जी यहाँ पे जी कितना अच्छा लग रहा है, जी मकान कितना अच्छा है। हे जीव, वह उसी को देख रहा है और उस सब का कर्म बंध करते जा रहा है, और उसको चोरी करने का भी भाव दोष लग रहा है। वह उस मकान को अच्छा बोल रहा है, लेकिन ले क्यों नहीं रहा है? लेने का भाव नहीं है क्या? बोलो सुरेंद्र भाई, लेने का भाव नहीं है क्या? भाव तो है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। यदि मिल जाए तो मैं तैयार बैठा हूँ। इसलिए यदि चोरी नहीं करनी है सावन भाई, तो चोरी करने का त्याग कर दे। अब कितनी वस्तु कहीं भी पड़ी रहे, मुझे नहीं उठाना है। करोड़ों की वस्तु भी हो, लेकिन मुझे नहीं उठाना है। मेरी वस्तु जो है वही मात्र मेरी है। दूसरे की वस्तु कालिया नाग के समान है। ऐसा जिसने त्याग कर दिया वह अचौर्याणु व्रती है, उसकी कर्मों की निर्जरा होती है। बोले शांतिनाथ भगवान की।